वो उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो यहाँ पे रैली हुई, सबको पता है भाजपा द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम था और इसीलिए ये फेल हुआ। हाल ही में सावला में मिसिंग के पोस्टर्स लगाए गए थे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? तो आप बताओ क्या प्रतिक्रिया है? आज के दिन मैं समझता हूँ कोई स्वतंत्र है, जिस आपको पता है कि कोई शायद ही दिन ऐसा हो जिसमें हुड्डा साहब या मेरे में से एक, और हर चीज़ आज के दिन सोशल मीडिया पे है। कहाँ किस गांव में होते हैं, हम दोनों में से एक कोई ऐसा शायद दिन ना हुआ हो तो दोनों ही ना हो अपने क्षेत्र में। तो ये लोगों को पता है, इसमें मेरे को उसकी कोई बात के विषय बताने वाली, लोगों को पता है। 1 साल पहले चुनाव हुआ था, देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत, रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों ने आशीर्वाद दिया था। लोग इन बातों का जवाब देते हैं। बाकी कोई किस रूप से प्रेरित होकर, मैंने जैसे कहा कि सबके निशाने पे हैं हम, कुछ तो हमें भी होगा दम। 2100 रुपये जो महिलाओं को देने का वायदा था, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और सबसे बड़ा छलावा साबित हो गया, सबसे बड़ा छलावा। क्योंकि मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार साथी, आपकी इनकम में क्या आ रहा है खुद की? आप अगर उसमें आ रहे हैं स्कीम में कि नहीं आ रहे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भाई आपके घर में भी तो हमारे जो है जी भागवत साहब, बताइए आप उस इनकम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आप में से कौन आ रहा है? क्योंकि देखो उनकी जो आप मैनिफेस्टो देखो तो उसमें लिखा हुआ था कि प्रदेश की हर महिला को 2100 दिया जाएगा। हर महिला, हर का शब्द लिखा हुआ है। तो हर का जो शब्द है, हर का मतलब नीचे कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि भाई, जैसे कहीं नहीं कहते भाई गारंटी, लेकिन एक थोड़ा सा वो तारा सा बना देते हैं और नीचे छोटा सा लिखा होता है कि भाई इस गारंटी की कोई वारंटी नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, ये उनने तो वो भी नहीं लिखा। उनने कहा हर शब्द कहीं नहीं लिखा 1 लाख की इनकम की कोई इस पे बाध्यता होगी। और अब जब स्कीम लागू करी तो ये भाजपा की कार्यशैली है। ये भाजपा मतलब बहुत झूठा प्रचार, बहुत झूठा प्रचार करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इनने तो प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी डिक्लेयर करके सबको बीपीएल कार्ड दिलवा दिए थे 75%, और फिर काट दिए। एक राशन के बाद काट दिए। लोग कह रहे हैं एक राशन में 5 साल की वोट लेंगे। और अब इन्होंने सब हर महिला को ये कहा। अब आप लोग कितना, मैं समझ सकता हूँ कि आप में से कौन उसमें आ रहा है। आपने तो एक भी नहीं आया। हो सकता है आप में से कईयों ने जो है भाजपा को वोट दी हो कि नहीं दी हो, लेकिन बहुत लोगों ने इस विश्वास में दे दी। तो आप तो हमारे परिजन हैं, आपने तो जो है, आप सबको तो हम, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कितना बड़ा छलावा है। तो ये 1 लाख की बाध्यता हमारी मांग है, हमारी मांग भी आप नोट करें। हमारी मांग है कि 1 लाख की बाध्यता खत्म करके भाजपा अपना जनता से किया हुआ वायदा पूरा करके हर महिला को दिलाने का काम करे। नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे। कांग्रेस के मजबूत नेता विपक्ष और मजबूत प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अब नया संगठन बना है। हम इनका करा हुआ वायदा इन्हीं से पूरा कराने के लिए जन आंदोलन भी कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है मांग? नहीं, उन्होंने तो कोई क्राइटेरिया रखा ही नहीं था। उन्होंने जो वायदा किया था उसमें क्या क्राइटेरिया था? कोई नहीं था। उन्होंने कहा हर महिला, आप उनका मैनिफेस्टो पढ़े ना, भाजपा का, मैंने आपने पढ़ा भी होगा, तो उसमें लिखा हुआ है हर महिला। तो ये तो उनका क्राइटेरिया था। तो हम उनका किया हुआ वायदा उन्हीं से पूरा कराने के लिए लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। क्या करें? धान की फसल मंडियों में आनी शुरू हो गई है। एमपी साहब, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर का ऐलान कर दिया है, उसको लेकर के क्या? सर्वप्रथम हम बहुत बहुत हार्दिक आभार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी का, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, और तमाम कांग्रेस के सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जो कल फैसला आया, हुड्डा साहब को, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नेता विपक्ष के रूप में एक जिम्मेदारी दी गई है और राव नरेंद्र जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। और ये जो फैसला है इसका हम स्वागत करते हैं बहुत बहुत। हम अपने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को
राव नरेंद्र जी को हार्दिक बधाई देते हैं। हमें विश्वास है उनके नेतृत्व में हम लोग सब मिलके चलेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, मजबूत करने का काम करेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे। और हमें विश्वास है नेता विपक्ष आदरणीय चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हर वर्ग की आवाज़ कांग्रेस पार्टी उठाएगी और बहुत सक्रिय और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। काफी डिले हो रहा था और विपक्षी दल सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस अपना संगठन ये पहले होता तो कुछ और भी संगठन मजबूत होता। ये सही समय पर सही फैसले होते हैं। बड़ा अच्छा जो है ये नवरात्रों का समय, ये मुहूर्त दिखवा के ही किया गया फैसला है और बड़ा अच्छा मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त था। और शुभ मुहूर्त पे सही समय पर सही फैसले कांग्रेस पार्टी ने लिया है। तो हम फैसले के लिए हार्दिक आभार केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश अध्यक्ष जी को, राव नरेंद्र जी को और नेता विपक्ष जी को आदरणीय चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, दोनों को हार्दिक बधाई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई। सभी कांग्रेस जन मिलकर हमारे नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर जुटेंगे, प्रदेश के हर वर्ग की आवाज़ उठाएंगे, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस नजर आएगी और हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे।